तो देखो, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे क्या क्या। तो हम लोग पढ़े फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। आज का क्लास इन्हीं तीनों के ऊपर में भी है। और ये भी देखने वाले हैं कि और हम लोग कितने तरीके से लूप को यूज कर सकते हैं। जब हम लोग अपने अकॉर्डिंग लूप को यूज करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। तो आज का क्लास का टॉपिक हम लोगों का क्या क्या होने वाला है कि लूप के साथ में नेस्टेड लूप किसको बोलेंगे, और ब्रेक का इस्तेमाल लूप में कैसे किया जाएगा, और साथ ही साथ कंटिन्यू का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आज का टॉपिक एक बार देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, नेस्टेड लूप्स, ब्रेक और कंटिन्यू, और साथ में एक एडिशनल क्या है, पैटर्न्स। अब नेस्टेड लूप का बात जब किया जाता है तो नेस्टेड लूप क्या होता है, जैसे हम लोग इफ स्टेटमेंट के साथ में भी पढ़े थे। आ जाते हैं नेस्टेड लूप के पास में। इफ स्टेटमेंट के साथ में पढ़े थे कि जब हम लोग इफ लिखते हैं कोई भी कंडीशन पे, और इस इफ के अंदर में अगर इफ लगा हुआ है फिर से किसी कंडीशन पे, तो जो स्टेटमेंट रन करना चाह रहे हैं आप, जिस तरह तरीके का आप इसके अंदर में जिस तरीके का आप स्टेटमेंट रन करना चाह रहे हैं वो रन होगा किसके किसके ट्रू होने पे। एक तो ये ट्रू होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी ट्रू होना चाहिए, तब आपका ये स्टेटमेंट काम करेगा। और ये पूरे के पूरे चीजों को हम लोग क्या बोलते थे, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आज इसी के जैसा हम लोग देखेंगे नेस्टेड लूप। तो ये या तो फोर लूप के साथ यूज करो या वाइल के साथ या डू वाइल के साथ, तीनों के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सिंटेक्स देखो नेस्टेड लूप का। सिंटेक्स, अब नेस्टेड है मतलब इसको हम लोग एक और नाम भी दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लूप इन लूप, मतलब कि लूप के अंदर एक और लूप। तो देखोगे कि लिखा हुआ है फॉर, हम डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, मान के चलो लिखा हुआ है इंट आई इज इक्वल टू 1। एक इनिशियल वैल्यू इस लूप के लिए हो गया। अब आई जो है वो छोटा और बराबर है 5 के, छोटा या बराबर है 5 के, और उसके बाद आई को एक एक करके बढ़ा रहे हैं। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में कुछ भी लिख देते हैं, जैसे स्लैश एन देकर के लिख रहे हैं, ध्यान देना, हेलो संदीप, हेलो संदीप, इसको लिख करके जैसे ही रन करते हैं तो ये हेलो संदीप जो है ये 5 बार प्रिंट हो जाएगा। हो गया यहाँ पे 5 बार प्रिंट। ये वेलकम बैक कोडर्स आ गया क्योंकि यहाँ पे स्लैश एन नहीं लगा हुआ है, तो इसको छोड़ दे रहे हैं अभी। अब ये हेलो संदीप हम लोग 5 बार प्रिंट करवाए तो हम लोगों को एक लूप का मदद लगा, है ना। पर अगर आपको एक ही बार में कुछ ऐसा कंडीशन हो कि आपको प्रिंट करना है 1 2 1 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2, इस तरीके का पैटर्न, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं एक बार, ध्यान देना। पहले आया 1, फिर आया 1, इसके बाद फिर आया 1 और फिर आया 2, फिर आया 2 और 1, फिर आया 2 और 2, फिर आया 3 एंड 1, और फिर आया 3 एंड 2। तो इस तरीके का पैटर्न अगर आप करना चाहते हैं, 3 3 तक चला देना इसको, 3 और 3 तक। तो जब ऐसा काम करना हो क्या क्या करना है, एक लाइन में पहले 1 1, फिर उसके बाद चेंज हो जाएगा दूसरे लाइन में 1 2, फिर तीसरा लाइन आएगा तो 2 1 2 2, 3 1 3 2। अब इस तरीके का पैटर्न को रन करने के लिए आप देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग इतना ही दूर तक रहते हैं, ठीक है। रुको, यहां तक ही सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ इतना ही देखते हैं। 1 1 1 2 2 1 2 2। देखो, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग मैसेज हटा दिए यहाँ से और इसको कमेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे। इसको बोलते क्या है, इस तरीके से कमेंट किया तो ये कौन सा कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक। अब देखो, पहले हम लोगों को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है रो और कॉलम में। तो हम लोग के पास ये कितने बार चल रहा है, 1 और 2। हम अगर इसको 2 बार रन करें, अब देखो यहाँ पे फिर एक और लूप लिख दिए अगर, तो ये हो गया हमारा अपना नेस्टेड लूप। यहाँ पे दिए कि जे नाम का एक वेरिएबल है जिसके पास 1 है, और ये भी कितनी बार चल रहा है, तो 2 बार, और एक एक करके ही चल रहा है। ऐसा लिखने के बाद में हम लोग मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं। क्या मैसेज है, %d स्पेस %d, और यहां से स्लैश एन, ठीक है, कॉमा, एक बार आई का वैल्यू और एक बार जे का वैल्यू को प्रिंट कर दो। इतना ही काम किया। अब इसके बाद इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखो, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा था वो आउटपुट हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। काम कैसे हो रहा है ये एक बार देखते हैं। तो चलते हैं अपने वर्ड पे। यहाँ पे इसको लिख दिए। अब देखोगे कि सबसे पहले आई का वैल्यू हम लोगों का क्या है, 1। तो यहाँ पे लिख दो पहले आई इज इक्वल टू 1, और जे भी जो है हम लोगों का क्या है, 1 है।
अभी यहाँ के अकॉर्डिंग अब कंडीशन चेक करो, क्या वन जो है वो छोटा है 2 से, तो सही बात है, वन छोटा है 2 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया और इसके इस वाले लूप में आ गया, जे वाले लूप। अब यहाँ पे चेक करो कि जे का वैल्यू क्या हो गया 1, तो क्या यहाँ पे भी 1 छोटा है 2 से, तो कंडीशन फिर से इसका भी कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये प्रिंटफ वाला जो मैसेज हम लोग यहाँ लिखे है ये काम करेगा। तो प्रिंटफ में काम क्या कर रहा है, सबसे पहले आई का वैल्यू प्रिंट कर दो, तो आई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लोग आउटपुट लिखते हैं, आई का वैल्यू क्या है 1, और फिर जे का परसेंट डी किया है तो जे का वैल्यू भी क्या है 1। उसके बाद स्लैश एन है, देखो परसेंट डी स्पेस के साथ में प्रिंट कर दिया यहाँ पे 2 बार। उसके बाद स्लैश एन है तो कर्सर हमारा इस जगह पे आ गया होगा। फिर से अब जे तो बढ़ेगा, अभी तो आई के पास नहीं जाएगा क्योंकि ये जो ब्लॉक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये ब्लॉक अभी खत्म नहीं हुआ। अब जे बढ़ रहा है, जे एक से बढ़ करके क्या हो गया 2, जे जो है एक से बढ़ करके क्या हो गया हम लोग के लिए 2 हो गया। तो देखो जे को हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जे हम लोग का क्या हो गया है 2 हो गया है। तो जैसे ही जे हमारा 2 हुआ तो फिर से चेक करो कंडीशन, क्या 2 छोटा है 2 से, तो नहीं, पर 2 के बराबर है, तो सही बात है। फिर नीचे आया और प्रिंट कर रहा है परसेंट डी आई के लिए, तो आई का वैल्यू अभी भी क्या है 1 है, तो 1 को पहले प्रिंट करेगा। और फिर परसेंट डी जे के लिए, तो जे का वैल्यू क्या हो गया 2, तो 2 प्रिंट कर दिया। अब जे बढ़ करके जैसे ही हो गया यहाँ पे 3, जे बढ़ करके क्या हो गया 2 तो हट गया, 2 से हट करके क्या हो गया 3, तो क्या 3 छोटा या बराबर है 2 से, ध्यान देना। जे जैसे ही 3 हो गया हमारा कंडीशन क्या हुआ इसका, इस वाले लूप का यहाँ से यहाँ तक के लूप का कंडीशन फॉल्स हो गया, फिर से वापस चले गया ये किस ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में आ गया। इसमें आते के साथ अब देखो जब ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया था, यहाँ यहाँ पे जे का कंडीशन फॉल्स हो गया था, तो अब आई के पास आया और आई में क्या था 1, तो आई एक बार बढ़ेगा पहले, तो आई बढ़ करके क्या हो गया 1 घंटा, और ये 1 से बढ़ करके क्या हो गया 2, ये 1 से बढ़ करके क्या हो गया 2 हो गया। माउस से लिखते तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी। तो आई 2 जैसे ही हो गया, तो यहाँ पे फिर से चेक करो कि क्या 2 छोटा है या बराबर है 2 से, तो 2 क्या है बराबर है 2 से, कंडीशन इसका फिर से क्या हो गया ट्रू हो गया। ट्रू होते ही फिर से ये वाला लूप के पास में आ गया। अब फिर से क्या होगा, जे इनिशियलाइज होगा कहां से 1 से, तो फिर से देखो अब ये 2 और 3 का कोई मतलब नहीं रह गया, जे में फिर से वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। 1 आते ही फिर चेक करो यहाँ पे कि 1 छोटा है 2 से, मतलब अब फिर समझ लो ऐसा कि ये लूप अब कितना बार फिर से चलेगा 2 बार, एक बार 1 रहेगा और एक बार 2 हो जाएगा। तो पहली बार में आई का वैल्यू प्रिंट कर रहे थे हम लोग, देखो यहाँ पे परसेंट डी किसके लिए आई के लिए, तो पहले परसेंट डी आई के लिए प्रिंट किया तो 2 आ गया। पहले परसेंट डी आई के लिए जैसे, अरे ये माउस, पहले परसेंट डी जैसे ही आया तो ये किसके लिए हो गया 2 के लिए हो गया, और दूसरा जे के लिए, तो जे का वैल्यू अभी क्या है हम लोग का 1 है, तो 2 के बाद 1 प्रिंट कर दिया। फिर आई तो अभी नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे ये 2 ही रह गया, और 2 के बाद जे बढ़ेगा तो जे 1 से बढ़ करके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 प्रिंट कर दिया। तो ये हम लोग को फाइनल आउटपुट यहाँ से ऐसा ही मिला कि पहली बार में 11, फिर 12, फिर 21 और 22। तो देखोगे तो हम लोग को आउटपुट में 11, 12, 21, 22 मिला है, और हम लोगों ने पहले भी एज्यूम किया था कि ऐसा ही कुछ बनाना है हम लोगों को। तो ये जो टॉपिक था हम लोगों का अभी नेस्टेड लूप का था, जिसमें हम लोग देखे कि कैसे एक के अंदर दूसरे लूप को चला सकते हैं, जो दोनों अंदर वाला जो लूप है ये किस पे डिपेंडेंट है, किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, फर्स्ट वाले लूप के अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट वाले लूप का कंडीशन ही फॉल्स हो जाता तो हम लोग को कोई भी आउटपुट नहीं मिलता, भले ही नीचे वाले अंदर वाले लूप का इनर लूप का क्या होता कंडीशन ट्रू भी होता, तो भी हम लोगों का ये काम नहीं करता। देखो एक बार करके देखते हैं कि अगर हम लोग इसका कंडीशन को फॉल्स बोल दे कि आई बड़ा है या बराबर है 2 से, जबकि आई का वैल्यू क्या है 1, तो ना तो 1 बड़ा है ना बराबर है 2 के, तो जैसे ही इसको रन करेंगे हम लोग को सिर्फ आउटपुट मिलेगा वेलकम बैक कोडर्स। देखो, है ना। तो ये समझो कि अंदर वाला लूप तब चलेगा जब बाहरी लूप जो है, आउटर लूप जो है हम लोगों का, वो पहले ट्रू होना चाहिए। और ये काम भी तब करेगा अंदर वाला लूप जब इसका खुद का, अगर बाहर का ट्रू हो गया तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा, तब हमारा इनर लूप जो है वो काम करेगा। कोई दिक्कत? बोलो। ओके, तो ये था हम लोगों का नेस्टेड लूप। इस चीज को आप लोग आराम से वाइल लूप के साथ में भी और डू वाइल के साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब हम लोग आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के पास में। इसका क्या इस्तेमाल है उस चीज को समझो। ब्रेक का क्या काम है कि किसी किसी जगह पे ये लगाते हैं हम लोग जहां पे हम लोग को टर्मिनेशन चाहिए। जैसे अभी हम नेस्टेड को हटा रहे हैं और इसको रन कर रहे हैं 10 तक, और हम लोग प्रिंट कर रहे हैं 1 to 10। ध्यान देना, परसेंट डी स्लैश एन और आई को हम लोग प्रिंट कर दिया। अभी हम लोग रन करेंगे तो हम लोग को 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो गया। अब देखो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमको
1 से 10 तक तो लूप चल रहा है, हमको लूप को चेंज नहीं करना है, पर अगर जैसे ही हम लोगों के पास में 6 आता है तो क्या करो कि उसको ब्रेक कर दो, उसके आगे मत जाओ, 6 के आगे नहीं जाना, 6 तक आकर के रुक जाना। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इफ, देखो फोर के अंदर इफ का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ आई का वैल्यू क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। अगर आई का वैल्यू क्या, आई डबल इक्वल क्या हो गया, 6 हो गया, तो क्या करो, ब्रेक कर दो। क्या कर दो, ब्रेक कर दो। अब अगर इसको रन करते हैं, ब्रेक का मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट कर दो, यहाँ के बाद आगे नहीं बढ़ो, अगर आई 6 हो गया है तो। देखो हुआ कैसे कि अभी 1 2 3 4 5 तक आया, 6 मिला इसको, तो 6 के बाद 6 को प्रिंट किया और यहाँ पे चेक किया, क्या आई का वैल्यू 6 है। अगर ये वैल्यू 6 है, आई का वैल्यू, मतलब 6 इस साइड भी है और इस साइड भी 6 मिल गया, तो क्या हुआ, दोनों मैच कर गया, और क्या करता है उसको हम लोग क्या बोले कि ब्रेक कर दो यहाँ से। तो जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूशन को यहाँ से टर्मिनेट करके, यहाँ से इसको खत्म करके निकल गया कहाँ, डायरेक्ट बाहर, और हम लोगों को बाहर में जो लिखा हुआ था वो आउटपुट में दिखा दिया। समझ में आया कि अगर 6 हो गया तो क्या किया, बाहर आया और उसको हटा दिया वहां से। अब देखो एक काम, ये तो था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का काम समझ में आ गया कि ब्रेक क्या करेगा, हमारे टर्मिनेशन को, हमारे लूप को एक किसी कंडीशन पे जाकर टर्मिनेट कर देगा, उसको रोक देगा, वहां से खत्म कर देगा। अब आता है एक नेक्स्ट टर्म जिसको हम लोग बोलते क्या है, कंटिन्यू, जो हमारे लिए क्या है, कंटिन्यू है, कि अगर, देखो सॉरी, ध्यान देना, अभी हम लोग क्या बोले, ब्रेक करना सीख गए। अब लिख दो यहाँ पे कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है कि अगर आप इटरेशन पे किसी चीज को स्किप करना चाहते हैं, जैसे 1 to 10 आपको काउंट करना है पर आपको 6 को काउंट नहीं करना है, आप 6 के बाद डायरेक्टली 7 को काउंट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके का अगर काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर से 6 को क्या किया, ये हटा दिया, 6 को क्या किया, हटा दिया। 6 के क्या होता है ना, कंटिन्यू क्या करता है कि आपका क्या हुआ, आई का वैल्यू जैसे ही 6 पे आया तो ये क्या किया, यहां से डायरेक्टली नीचे नहीं जाने दिया इसको, बल्कि क्या किया, यहां से डायरेक्टली इसको ऊपर भेज दिया, और 6 से बढ़ के लूप क्या किया, उसको 7 कर दिया। लूप को लगा कि आई तो कंप्लीट हो गया, तो 6 के बाद इसको 7 कर दिया, और फिर 7 से ये कंटिन्यू हो गया। किसी किसी कंडीशन पे आप किसी नंबर को स्किप करना अगर चाहते हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हम लोग लूप के अंदर में नेस्टेड लूप का इस्तेमाल, ब्रेक का इस्तेमाल और कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आपका काम क्या है कि ये जितना चीज हम लोग अभी फॉर लूप पे यूज किए हैं, ये सारा चीज को आप लोग किस पे यूज करके देखिएगा, आप लोग व्हाइल लूप पे और डू व्हाइल लूप पे भी इसका इस्तेमाल करके देखिए। तब तक के लिए हम लोग एक छोटा सा आगे बढ़ रहे हैं कुछ अच्छी चीजों की तरफ। देखिए एक बार, देखिए एक पैटर्न है, स्टार है पहले, फिर एक स्टार स्पेस एक और स्टार, फिर एक स्टार स्पेस एक स्टार स्पेस एक स्टार, देखते रहना, फिर एक स्टार स्पेस एक स्टार स्पेस एक स्टार स्पेस एक स्टार, और फिर से एक स्टार स्पेस एक स्टार स्पेस एक स्टार। तो अगर आपको इस तरीके का पैटर्न, देख रहे हो ये ट्राइंगल है, तो ये अगर इस तरीके का पैटर्न आपको बनाने के लिए बोला जाए अपने सी लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप्स, तो इसको भी हम लोग अपने लूप की मदद से कर सकते हैं। देखोगे हम इसी लूप का मदद ले रहे हैं। अब इस काम को करने के लिए आपको समझना होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या है कि आपके पास में, हम एक बार पहले इसको वर्ड पे लेके चलते हैं। देखो हम लोग एक 5 बाय 5 का टेबल लिए हुए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वही डिजाइन को इंसर्ट करने वाले हैं, एक स्टार, फिर एक दो, अरे भाई, 3, और फिर 4, और लास्ट में 5। इस तरीके का अगर आपको पैटर्न मिल जाए बनाने के लिए, तो आपको भी क्या करना है, पहले चीजों को ऐसे करके समझना कि क्या चीज दिया गया है बनाने के लिए। देखो
यहां पे क्या होता है कि हम लोगों को इसको रो और कॉलम में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले देखो कि हम लोग के पास में रो कितना है, 5 रो है, और कॉलम भी कितना है, तो इधर से देखेंगे तो 5 दिखता है, पर प्रिंटेड कितना कॉलम है? पहले रो पे एक प्रिंटेड, दूसरे रो पे 2 प्रिंटेड, तीसरे में 3, चौथे में 4 और पांचवे में 5। तो अगर हमको इस तरीके का पैटर्न बनाना है तो रो और कॉलम का रिलेशन देखना पड़ेगा। तो देखो, अगर रो 1 है तो कॉलम कितना प्रिंटेड है? 1। रो 2 है तो कॉलम 2 प्रिंटेड है, 3 पे 3 है। तो हमको समझ में आ गया कि रो जितना बार चल रहा है, कॉलम भी उतना ही बार प्रिंट कर रहा है। प्रिंटेड किस में है? कॉलम में। देखो ये जो सीधा लाइन जा रहा है ये कॉलम हो गया, और जो ये लंबा ये जो वर्टिकल लाइन आ रहा है इसको क्या बोलेंगे? रो। और जो ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। तो कॉलम कितना प्रिंटेड हम लोग का? 2 है। कितने रो पे? सेकेंड रो पे। अब इसको हम लोग उसी के हिसाब से लिखते हैं। देखो, अगर फर्स्ट लूप हमेशा किसके लिए चलेगा? रो के लिए। तो हम लोग रो कितना बार चला रहे हैं? 5 बार। ठीक है, हम इसी लूप को कॉपी किए और यहाँ पे कॉलम के लिए लूप चला दे रहे हैं। देखो, जे लिख दिया। अब रो के हिसाब से चलना कौन चाहिए? कॉलम। सॉरी, जे इज इक्वल टू 1। ध्यान देना अभी, जे इज इक्वल टू, जे लेस देन इज इक्वल टू। अब ये हम चला रहे हैं आई तक। क्यों चला रहे हैं अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ऐसा लिखने के बाद में हम लोग क्या किए, यहां से इस लाइन को उठा करके इसके अंदर डाल रहे हैं। अब देखो, क्या हमको परसेंट डी का तो जरूरत नहीं है, तो हम लोग सिंपली एक स्टार और स्पेस को प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई चीज नहीं। और देखो यहाँ पे, अब वर्ड पे आ जाओ। जब हमारा एक कॉलम प्रिंट हो रहा है तो उसके जस्ट बाद क्या हो रहा है? लाइन चेंज होकर दूसरे कॉलम में, फिर लाइन चेंज होकर तीसरे कॉलम में। तो बार बार लाइन चेंज भी हो रहा है। तो लाइन चेंज करना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पे लाइन चेंज करने वाला कौन है? /n लिख दिए। इसको एक बार पहले रन कर रहे हैं, फिर हम समझाते हैं अच्छे से। देखो, यहाँ पे जो चीज ऊपर हम लोगों ने बनाया था वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया। कैसे हुआ? तो देखोगे, देखो पहली बार में क्या हो रहा है, आई का वैल्यू क्या है? 1। थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा किया है, तुम लोग को दिख रहा होगा ना। एक टेक्स्ट बॉक्स डाल रहे हैं ताकि टाइप कर सके अच्छे से। देखो यहीं पे रख रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले आई का वैल्यू हम लोग लिख दे रहे हैं 1। समझना, आई का वैल्यू 1। तो आई का वैल्यू जब 1 है तो क्या आई जो है वो छोटा या बराबर है 5 से? कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन तो ट्रू हो गया। तो जब ऐसा है तो हमारा नीचे आ जाओ और जे का वैल्यू भी क्या कर दो? जे का वैल्यू भी 1 से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, जे भी क्या हो गया? 1 हो गया। 1 होते के साथ फिर चेक कर रहा है क्या जे, जे जे बोले तो क्या 1, जे बोले तो क्या 1, यहाँ के अकॉर्डिंग क्या जे हमारा छोटा या बराबर है आई के? तो 1 क्या छोटा या बराबर है? आई का वैल्यू क्या है बाबू? 1 है। तो क्या 1 छोटा या बराबर है 1 के? तो सही बात है। तो 1 तो छोटा नहीं तो बराबर तो है। तो जब ऐसा है, कंडीशन ये बोला कि अगर ऐसा है तो क्या करो, एक स्टार को प्रिंट कर दो। बोले थे कि याद है ना कल का कि ये सेकेंड टाइम पे और ये थर्ड टाइम पे। तो थर्ड टाइम पे क्या करो, एक स्टार के साथ में स्पेस को प्रिंट कर दो। तो देखो, पहला बार में एक स्टार के साथ में स्पेस को प्रिंट कर दिया। उसके बाद जे का वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा? 2। फिर चेक करो कि क्या, अब जैसे ही 2 हुआ यहां से, तो फिर चेक करो कि क्या 2 छोटा या बराबर है 1 से? कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो जैसे ही इसका कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहां से बाहर निकल के फिर चले गया आई के पास में, और आई का वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। तो आई का वैल्यू 1 से बढ़ा दो, 2 हो गया। फिर यहाँ पे 2 से चेक करो क्या 2 छोटा है 5 से? तो सही बात है। फिर नीचे आ जाओ, फिर अब इसके पास आ जाओ। आ गए, अब जे फिर से इनिशियलाइज हो गया कहाँ से? 1 से। और फिर ये 1 से चेक करो इसको। तो क्या 1 जो है छोटा, अब आई का वैल्यू क्या है? 2 है। तो क्या 1 है छोटा या बराबर है 2 से? तो कंडीशन ट्रू हो गया। तो एक बार फिर से, सॉरी 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 सॉरी, ये जब खत्म हुआ, ये जैसे ही लूप खत्म हुआ हम लोगों का, तो हमारा स्लैश एन काम किया। स्लैश एन काम किया तो हमारा लाइन नीचे आ गया होगा कर्सर, इस लाइन में। जैसे ही इस लाइन में आया होगा तो उसके बाद ये यहाँ पे गया। अब देखो, जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ सेकेंड टाइम पे, 1 छोटा या बराबर 2 से है, तो एक बार फिर से स्टार प्रिंट होगा। थोड़ा ध्यान दोगे तो ये समझ में आ जाएगा। पहले जे का वैल्यू 1 हुआ, अब 1 छोटा या बराबर है 2 से, तो कंडीशन ट्रू हो गया। फिर से ये स्टार प्रिंट कर देगा, और एक स्पेस के साथ एक बार भी। तो यहाँ पे एक बार प्रिंट कर दिया।
अब फिर जे का वैल्यू बढ़ाओ एक बार यहाँ के अकॉर्डिंग। जे का वैल्यू क्या किए, बढ़ा दिए। जैसे ही यहाँ पे वैल्यू बढ़ाए, तो अब जे का वैल्यू क्या हो गया, 2। तो 2 से चेक करो, तो 2 से 2 बराबर मिल गया, मतलब एक बार कंडीशन और ट्रू हो गया। तो फिर से अभी तो स्लैश एन नहीं, अभी तो इसी लाइन पे क्या करो, एक बार फिर से स्टार और स्पेस प्रिंट कर दो। तो एक बार फिर से स्टार स्पेस प्रिंट कर दिए। तो ये प्रोसेस देखोगे कि जे 2 हुआ तो 2 बार प्रिंट किया, जे 1 था तो एक बार प्रिंट किया, अब जे बढ़ के 3 होगा तो 3 बार, आई फिर 4 होगा तो 4 बार, और आई फिर 5 होगा तो 5 बार प्रिंट कर देगा। तो ये हमेशा जे वाला जो लूप है किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, आई के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। इस तरीके का पैटर्न हम लोग अपने फॉर लूप को नेस्टेड बना करके यूज कर सकते हैं। अब देखो, अगर इसी में हम कहते हैं कि 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऐसा प्रिंट करो। तो कुछ नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते %d और यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देते जे। अब अगर रन कर दोगे, देखो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये इस तरीके का आउटपुट देने लगेगा। अगर इसी जगह पे हम लोग सिर्फ आई लिखते, तो देखोगे एक बार देगा 1, फिर देगा 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5। रन करो, देखो। तो वैल्यू को पता करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, कुछ पैटर्न बनाने के लिए हम लोग जिस जिस चीज से आपको पैटर्न बनाना है, आप उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था हम लोगों का आज का पूरा टॉपिक, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। नेस्टेड लूप समझ में आ गया, और साथ में ब्रेक, कंटिन्यू, देखो वो सब का हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम सब कुछ बना करके भी रखे हुए हैं, ये वाला सब कुछ यहाँ पे करके रखे हैं। आप लोग इसका एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको अच्छे से तब समझ में आ जाएगा। ठीक है।